नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक LM358 आईसी और एक 1M प्रीसेट। उसके बाद इस प्रीसेट का मिडिल पिन हम इस आईसी के 2 नंबर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद इस रेड एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस आईसी के 1 नंबर पिन के साथ और इस एलईडी का नेगेटिव पिन हम प्रीसेट के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद अब हम लेंगे एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम प्रीसेट के इस पिन के साथ और इस आईसी के 8 नंबर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N34 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस आईसी के 3 नंबर पिन के साथ और इस डायोड का कैथोड पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम इस आईसी के 4 नंबर पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर देंगे। तो दोस्तों, ये एक एंटेना जैसा हो जाएगा। उसके बाद इस एंटेना को हम इस आईसी के 3 नंबर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये रिसीवर सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम ट्रांसमीटर सर्किट बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसमीटर सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक D882P ट्रांजिस्टर और एक 22pF कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर और कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 कैपेसिटर और एक 10K रजिस्टर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस 10K रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 10K रजिस्टर का दूसरा पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े से हम ऐसा एक छोटा सा कॉइल बना लेंगे। उसके बाद इस कॉइल को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक मिनी पुश स्विच। उसके बाद इस स्विच का कोई भी एक पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे और एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद
इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर देंगे तो दोस्तों ये एक एंटेना जैसा हो जाएगा। उसके बाद इस एंटेना को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये ट्रांसमीटर सर्किट भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पाइजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट। और दोस्तों ये पाइजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट बहुत ही आसानी से किसी भी पुराने लाइटर के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम इस एलिमेंट के इस पोर्शन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और 2 पीस मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद ये 2 कॉपर वायर के टुकड़े को हम इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर गम से ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद इस एलिमेंट का ये 2 तार हम ये 2 कॉपर वायर के टुकड़े के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और 2 पीस मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद ये 2 कॉपर वायर के टुकड़े को भी हम इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर गम से ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस कॉपर वायर के साथ और बेस पिन हम इस कॉपर वायर के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक एलईडी बल्ब। उसके बाद इस एलईडी का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों यह सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। यह एक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सर्किट है।
तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 34 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद उस टुकड़े से हम ऐसा एक कॉइल बना लेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक 34 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद उस टुकड़े से हम ऐसा और एक कॉइल बना लेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक एलईडी बल्ब। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस कॉइल के किसी भी एक तार के साथ और इस एलईडी का नेगेटिव पिन हम इस कॉइल के दूसरे तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक D882P ट्रांजिस्टर और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस कॉइल के इस तार को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।